सोचिए जरा, क्या हो अगर हमारे शरीर में ही ऐसे स्विच हों जिन्हें दबाते ही बीमारियां ठीक होने लगे। सुनने में बिल्कुल किसी चमत्कार जैसा लगता है ना, है ना? पर न्यूरोथेरेपी, जिसे हम दबाव का विज्ञान भी कहते हैं, वो यही कहती है कि ये मुमकिन है। तो आज हम इसी विज्ञान की गहराइयों में उतरने वाले हैं। तो सवाल यही उठता है कि क्या सच में शरीर के कुछ पॉइंट्स को दबाकर बीमारियां ठीक की जा सकती हैं? न्यूरोथेरेपी का जवाब है हाँ, बिल्कुल। लेकिन एक मिनट, ये कोई जादू या अंदाजे का खेल बिल्कुल नहीं है। इसके पीछे एक बहुत ही सटीक सिस्टम है, एक पूरा विज्ञान जो शरीर की अपनी हीलिंग पावर को जगाने के लिए कुछ खास नियमों पर काम करता है। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले उन गोल्डन रूल्स को समझते हैं जो हर एक ट्रीटमेंट की नींव हैं। अब देखिए, कोई भी तकनीक लगाने से पहले ना कुछ पक्के नियम हैं जिन्हें मानना बहुत जरूरी होता है। ये रूल्स सिर्फ पेशेंट की सेफ्टी के लिए नहीं है, बल्कि ये पक्का करते हैं कि ट्रीटमेंट का असर भी पूरा हो। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम क्या है? वो है ये नंबर 6 सेकंड। लगभग हर प्रेशर पॉइंट को ठीक 6 सेकंड के लिए ही दबाया जाता है, ना 1 सेकंड कम, ना 1 सेकंड ज्यादा। ये टाइमिंग इस पूरी थेरेपी का कह सकते हैं दिल है। ये जो नियम है, ये पेशेंट के आराम और थेरेपिस्ट की आसानी दोनों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं। जैसे प्रेशर हाथ से भी दे सकते हैं और पैर से भी, लेकिन जिस भी हिस्से पर प्रेशर दिया जा रहा है उसके नीचे तकिया लगाना जरूरी है। और हाँ, एक और जरूरी बात, प्रेशर कभी भी किसी नोकदार चीज से नहीं दिया जाता। हमेशा चौड़ी सतह जैसे हथेली या एड़ी का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो नियमों को समझने के बाद अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब असल में काम कैसे करता है। शुरुआत करेंगे उन फाउंडेशनल ट्रीटमेंट से जो ज्यादातर तब दिए जाते हैं जब मरीज पीठ के बल लेटा हो। ये जो ट्रीटमेंट है इसे पैन कहते हैं और ये सबसे कॉमन ट्रीटमेंट्स में से एक है। इसमें होता क्या है कि हिप जॉइंट के पास दोनों जांघों के अंदरूनी हिस्से पर एक साथ प्रेशर दिया जाता है। इसका सीधा असर शरीर के कोर फंक्शंस, खास तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम को बैलेंस करने पर होता है। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। ये सिस्टम शरीर के दाएं और बाएं हिस्से में फर्क करता है ताकि अलग अलग ऑर्गन्स को टारगेट किया जा सके। जैसे अगर गॉल का ट्रीटमेंट करना है तो प्रेशर बाएं यानी लेफ्ट जांघ पर दिया जाएगा, और अगर स्प्लीन के लिए करना है तो दाएं यानी राइट जांघ पर। और यही बात इस थेरेपी को इतना खास बनाती है। देखिए, अगर कब्ज यानी कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत है तो प्रेशर दाईं जांघ के बीच में दिया जाता है, और अगर पेचिश यानी डिसेंट्री है तो बस बाईं जांघ पर। सोचिए, बस जगह थोड़ी सी बदली और ट्रीटमेंट पूरी तरह एक अलग बीमारी के लिए हो गया। अच्छा, ये तो हुई शरीर के निचले हिस्से की बात। अब जरा ऊपर आते हैं, सिर और गर्दन की तरफ। इस सिस्टम में इनके लिए भी बड़े खास ट्रीटमेंट है, और सबसे अच्छी बात यह है कि इनमें से कई तो बैठे बैठे भी किए जा सकते हैं। जैसे कि ये रामन ट्रीटमेंट, ये गर्दन और अपर बैक के तनाव में फौरन राहत देता है। इसमें थेरेपिस्ट मरीज के पीछे खड़े होकर गर्दन के पास जो कंधे की मसल्स होती हैं उन्हें ऊपर की तरफ उठाते हैं और हाँ, वही 6 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। ये एक बढ़िया उदाहरण है कि कैसे शरीर का एक हिस्सा दूसरे से जुड़ा होता है। इसे स्ट्रेच ट्रीटमेंट कहते हैं। इसमें एक्शन तो हाथ पर हो रहा है, कोहनी से लेकर उंगलियों तक टिश्यूज को एक खास तरीके से खींचा जाता है, पर इसका सीधा असर और आराम गर्दन की मसल्स को मिलता है। कमाल है ना? तो अब बात करते हैं कुछ और एडवांस्ड, थोड़ी जटिल टेक्निक्स की। इनमें अक्सर शरीर के दूसरे हिस्सों का इलाज करने के लिए पैरों का इस्तेमाल किया जाता है। ये टेबल नाभि सेट करने की 3 अलग-अलग टेक्निक्स के बीच का फर्क दिखाती है। ये बहुत बारीक लेकिन बहुत जरूरी फर्क है। देखिए, तीनों में ही काम पैर के अंगूठे पर किया जा रहा है ताकि नाभि के एरिया को अलाइन किया जा सके। एनएनएस में सिर्फ अंगूठे को नीचे की तरफ मोड़ा जाता है। सीएनएस में क्या होता है, पहले टखने से नस को अंगूठे का खींचते हैं और फिर अंगूठे को नीचे मोड़ते हैं। और जो न्यू सीएनएस है, उसमें नस खींचने के बाद अंगूठे को नीचे नहीं बल्कि आगे की तरफ खींचा जाता है। तो जब हम इस पूरे सिस्टम को एक साथ देखते हैं तो सवाल उठता है कि इसके पीछे की मूल सोच क्या है, इसकी फिलॉसफी क्या है। देखिए, ये पूरी की पूरी प्रैक्टिस शरीर के नेचुरल बैलेंस को दोबारा जगाने के आइडिया पर टिकी है। ये एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका है जो बिल्कुल सटीक, दोहराए जा सकने वाले नियमों पर चलता है। ये सही समय के लिए दिए गए प्रेशर का इस्तेमाल करके शरीर के अपने हीलिंग मैकेनिज्म को, मतलब खुद को ठीक करने की ताकत को एक्टिवेट करता है।
ये शरीर को एक मशीन की तरह नहीं, बल्कि एक जुड़े हुए सिस्टम की तरह देखता है, जहां एक पॉइंट पर असर डालने से दूसरे पॉइंट पर भी असर होता है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि हमारे शरीर के अंदर खुद को ठीक करने की जो ये जबरदस्त ताकत है, जिसे शायद हम अभी तक पूरी तरह समझ भी नहीं पाए हैं, उसे जगाने के और कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं।